गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने सैखंडज अवयव के गुणधर्मों की बात की थी। वहां पर हमने पहले गुणधर्म के बारे में पढ़ा था कि किसी भी वर्ग अवयव को उसके सैखंडज अवयव से गुणा किया जाए या सैखंडज अवयव को उस वर्ग अवयव के साथ गुणा किया जाए तो दोनों के मान बराबर होते हैं और इन दोनों का जो मान है वो सारणिक a इंटू आई अवयव के बराबर होता है। आज हम दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं जो कि हमारे पास है ये कि एडजॉइंट ऑफ ए का होल टी बराबर एडजॉइंट ऑफ ए टी। इसका अर्थ है कि जो भी हमें वर्ग अवयव दिया गया है उसका सैखंडज अवयव निकालकर उसका परिवर्त अवयव निकालेंगे तो उसका जो मान है उस वर्ग अवयव के परिवर्त अवयव के सैखंडज अवयव के बराबर होगा। रिपीट करता हूं मैं, इसका अर्थ क्या है कि हम किसी भी वर्ग अवयव का सैखंडज अवयव निकालेंगे फिर उसका परिवर्त अवयव निकालेंगे, यहां से जो मान प्राप्त होगा वो मान दिए गए अवयव के परिवर्त अवयव के सैखंडज अवयव के बराबर होगा। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा हल करते हैं। सपोज आपको एक तृतीय क्रम का वर्ग अवयव दिया गया है 1 2 1 2 1 2 2 2 1। ये हमारे पास तृतीय क्रम का एक वर्ग अवयव है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वर्ग अवयव के प्रत्येक अवयव के सैखंड निकालेंगे। सैखंड कैसे निकाले जाते हैं? जिस भी अवयव का हम सैखंड निकालते हैं वो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़कर शेष की हम सारणी बना लेते हैं। उसके बाद प्लस या माइनस का चिन्ह है, इस बात पर निर्भर करता है कि जो अवयव जिस अवयव का हम सैखंड निकाल रहे हैं वो किस पंक्ति और किस स्तंभ का है। उन मानों को जोड़ा जाता है। जोड़ने पर यदि मान सम आता है तो हम बाहर प्लस का निशान लगाते हैं और यदि मान विषम आता है तो हम बाहर माइनस का निशान लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव के सैखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 1 का सैखंड F11। ये अवयव जिस पंक्ति जिस स्तंभ का है इसको छोड़कर शेष की हम सारणी बना लेंगे। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 2 2 1। बाहर हम लगाएंगे प्लस का निशान, इसको हल करेंगे। 1 को 1 से गुना किया 1 माइनस 2 को 2 से गुना किया 4, 1 में से 4 को घटाया तो मान आ गया -3। फिर हम अगले अवयव 2 का सैखंड निकालेंगे F12। फिर वही बात, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है छोड़कर शेष अवयव की सारणी बनाएंगे। 2 2 2 1। बाहर हम माइनस लगाएंगे, हल किया हमने, माइनस पढ़ाई है। 2 को 1 से गुना किया 2 माइनस 2 को 2 से गुना किया 4। तो हल करेंगे, 2 में से 4 को घटाया तो -2 माइनस माइनस +2। अगला अवयव हमारे पास 1 है, 1 का सैखंड F13। तो यहां पर हम सारणी बनाएंगे 2 1 2 2। हल करेंगे, बाहर हमने प्लस लगा दिया। 2 को 2 से गुना किया 4 माइनस 1 को 2 से गुना किया 2, 4 में से 2 को घटाया तो मान आ गया 2। नेक्स्ट अवयव हमारे पास है 2 का सैखंड F21। 2 और 1 3, बाहर माइनस लगाएंगे। जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है छोड़ देंगे तो अवयव आएगा 2 1 2 1। हल करेंगे इसको, 2 को 1 से गुना किया 2 माइनस 1 को 2 से गुना किया 2, 2 में से 2 को घटाया तो मान आ गया 0। नेक्स्ट अवयव हमारे पास 1 है, 1 का सैखंड F22। तो यहां पर हम सारणी बनाएंगे 1 1 2 1 और बाहर हम प्लस लगाएंगे। 1 को 1 से गुना किया 1 माइनस 2 को 1 से गुना किया 2, 1 में से 2 को घटाया तो मान आ गया -1। नेक्स्ट अवयव हमारे पास 2 है, 2 का सैखंड F23। जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है छोड़कर शेष की सारणी 1 2 2 2। बाहर मैंने माइनस का निशान लगा दिया। हल करेंगे, 1 को 2 से गुना किया 2 माइनस 2 को 2 से गुना किया 4, 2 में से 4 को घटाया तो मान आ गया -2, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस +2। नेक्स्ट अवयव हमारे पास फिर 2 है, 2 का सैखंड F31। इसके लिए सारणी बनेगी 2 1 1 2, बाहर लग गया प्लस। हल करेंगे, 2 को 2 से गुना किया 4, फिर माइनस 1 को 1 से गुना किया 1, 4 में से 1 को घटाया 3। अगला अवयव फिर 2 है,
2 का सेकंड F32। तो यहाँ पे सारणी बनेगी 1 1 2 2, 3 और 2 5, बाहर माइनस लगा दिया मैंने, 1 1 2 2। हल करेंगे तो 1 को 2 से गुना किया 2, माइनस 1 को 2 से गुना किया 2, 2 में से 2 को घटाया तो 0। फिर अंतिम अवयव हमारे पास रह गया 1 का सेकंड F33। तो यहां पर सारणी बनेगी 1 2 2 1, बाहर प्लस 1 को 1 से गुना किया 1, माइनस 2 को 2 से गुना किया 4, तो 1 में से 4 को घटाया तो मान आ गया -3। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, प्रत्येक अवयव के सेकंड मैंने निकाल लिए। अब इन सेकंडों से मैं एक नया अवयव बनाऊंगा। तो F बराबर, जिसको मैंने अपनी तरफ से F नाम दे दिया है, -3 2 -3 2 2 0 -1 2 3 0 -3। तो जो हमने सेकंड निकाले थे वहां से मैंने अवयव बना लिया, क्योंकि हमें इस अवयव एक का सेकंड अवयव निकालना है। तो सेकंड अवयव की परिभाषा हमने पढ़ी थी, किसी भी दिए गए वर्ग अवयव के सेकंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव दिए गए अवयव का सेकंड अवयव कहलाता है। तो जब हमें इस अवयव का सेकंड अवयव निकालना है तो हमें F का परिवर्त अवयव निकालना होगा। तो इसका अर्थ हो गया कि एडजॉइंट ऑफ A बराबर FT। तो जब भी हम किसी अवयव का परिवर्त अवयव निकालते हैं तो उसकी पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं। तो मैं इसका परिवर्त अवयव सीधा ही लिख रहा हूं। तो जैसा कि पहली पंक्ति है तो इसको मैंने पहले स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को मैंने दूसरे स्तंभ में बदल दिया, और ये तीसरी पंक्ति को मैंने तीसरे स्तंभ में बदल दिया। तो इस प्रकार से दिए गए वर्ग अवयव का सेकंड अवयव मुझे प्राप्त हो चुका है, मैंने निकाल लिया है। लेकिन हमें करना क्या था, हमें तो एडजॉइंट ऑफ T यानी कि सेकंड अवयव का परिवर्त अवयव निकालना है। तो मैं इसका परिवर्त अवयव निकालता हूं। नाउ एडजॉइंट ऑफ A का होल T, -3 0 3 2 -1 0 2 2 -3। अब परिवर्त अवयव में मैंने अभी आपको बताया था कि हम पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं। तो यहां पर मैं पंक्तियों को स्तंभों में फिर बदल देता हूं। यह पहली पंक्ति है जिसको मैंने पहले स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति जिसको मैंने दूसरे स्तंभ में बदल दिया, और ये तीसरी पंक्ति है जिसको मैंने तीसरे स्तंभ में बदल दिया। इस प्रकार से दिए गए वर्ग अवयव के सेकंड अवयव का परिवर्त अवयव मैंने निकाल लिया है। तो इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1 स्टार्टिंग में, और इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमें वर्ग अवयव दिया हुआ है उसका परिवर्त अवयव निकालेंगे और फिर उसका सेकंड अवयव निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का परिवर्त अवयव लेने पर, तो हमने क्या किया, जो हमें समीकरण में जो हमें वर्ग अवयव दिया गया है उसका परिवर्त अवयव हम ले रहे हैं 1 2 1 2 1 2 2 2 1। तो दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव मिल जाएगा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल रहा हूं, 1 2 1 2 1 2 2 2 1। तो मैंने क्या किया, जो हमें वर्ग अवयव दिया गया था उसका परिवर्त अवयव मैंने निकाला है। अब हमें क्या करना है, इस अवयव का सेकंड अवयव निकालना है। तो जो कार्रवाई हमने थोड़ी देर पहले की थी वही कार्रवाई हम दोबारा करेंगे। प्रत्येक अवयव के हम सेकंड निकालेंगे। हमने कहा 1 का सेकंड F1, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आया छोड़कर शेष के सारणी बना लेंगे। 1 2 2 1, बाहर लगा दिया मैंने प्लस। हल करेंगे, 1 को 1 से गुना किया तो 1, माइनस 2 को 2 से गुना किया तो 4, 1 - 4 बराबर -3। अगला अवयव 2 है, 2 का सेकंड
F12 बाहर माइनस, तो 2 2 1 1, तो 2 को 1 से गुना किया 2, माइनस 2 को 1 से गुना किया 2, 2 में से 2 को घटाएंगे 0। फिर अगला आ गया फिर 2 का सेकंड F13, 2 का सेकंड, तो 2 1 1 2, बाहर प्लस लगेगा, 2 को 2 से गुना किया 4, माइनस 1 को 1 से गुना किया 1, 4 में से 1 को घटाया तो 3। फिर 2 का सेकंड F21, तो 2 2 2 1, बाहर माइनस, हल करेंगे तो 2 को 1 से गुना किया 2, माइनस 2 को 2 से गुना किया 4, 4 में 2 में से 4 को घटाया तो -2, माइनस माइनस प्लस 2। फिर अगला भी हमारे पास 1 है, 1 का सेकंड F22, 1 2 1 1, बाहर प्लस लगा दिया, 1 को 1 से गुना किया 1, माइनस 2 को 1 से गुना किया 2, 1 में से 2 को घटाया तो माइनस का ही। नेक्स्ट अब हमारे पास 2 है, 2 का सेकंड F23, 1 2 1 2, बाहर माइनस, जो कि 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, विषम है इसलिए माइनस पड़ा रहेगा। 1 को 2 से गुना किया 2, माइनस 1 को 2 से गुना किया 2, 2 में से 2 को घटाया तो 0। फिर अब इस अवयव का सेकंड निकालेंगे, 1 का सेकंड F31, 1 का सेकंड निकाल रहे हैं तो आ जाएगा 2 2 1 2, बाहर प्लस, 2 को 2 से गुना किया तो 4, माइनस 1 को 2 से गुना किया 2, 4 में से 2 को घटाया तो 2। अब हम निकालेंगे 2 का सेकंड F32, 2 का सेकंड, तो सारणी के अंदर अवयव आ जाएंगे 1 2 2 2, 1 2 2 2, 3 और 2 5, विषम है, बाहर माइनस लगा दिया, माइनस 1 को 2 से गुना किया 2, माइनस 2 को 2 से गुना किया 4, 4 में 2 में से 4 को घटाया तो -2, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2। लास्ट अवयव हमारे पास रह गया 1 का सेकंड F33, जब इस 1 का सेकंड निकालेंगे तो सारणी बनेगी 1 2 2 1, 1 2 2 1, 3 और 3 6, सम है इसलिए बाहर प्लस लगा दिया मैंने। 1 को 1 से गुना किया 1, माइनस 2 को 2 से गुना किया 4, और 1 में से 4 को घटाएंगे तो मान आ गया -3। तो इस प्रकार से जो मैंने अभी अवयव बनाया था, दिया गया जो अवयव था हमारे पास A, उसका परिवर्त अवयव मैंने निकाला था, उनके मैंने सेकंड निकाले हैं। अब इन सेकंडों से हम एक नया अवयव फिर बनाएंगे। क्योंकि हमें प्रूफ करना है, हमें मान निकालना है कि एडजॉइंट ऑफ AT, तो हमने क्या किया, AT A के परिवर्त अवयव के प्रत्येक अवयव के सेकंड निकाल चुके हैं। यहां से हम एक नया अवयव बनाने जा रहे हैं जिसको मैंने अपनी तरह से नाम दे दिया E। कोई भी नाम दिया जा सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं अवयव में। तो पहला अवयव आएगा -3, फिर 0, फिर 3, -3 0 3। दूसरी पंक्ति में अवयव आएंगे 2 -1 0, 2 -1 0। तीसरी पंक्ति में अवयव आएंगे 2 2 -3, 2 2 -3। तो A के परिवर्त अवयव के सेकंडों से निर्मित अवयव मैं बना चुका हूं। अब इसका सेकंड अवयव निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा, जो अवयव मैंने E बनाया है मुझे इसका परिवर्त अवयव निकालना है। अर्थात एडजॉइंट ऑफ AT बराबर ET, इंप्लाई दैट एडजॉइंट ऑफ AT बराबर, अब मैं इस E अवयव का परिवर्त अवयव लिख रहा हूं, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल रहा हूं 3 0 3, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दिया मैंने, और फिर तीसरी पंक्ति को मैंने तीसरे स्तंभ में बदल दिया। इसको नंबर दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व समीकरण 3 से हम देख रहे हैं कि दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है। देख सकते हो -3 2 2 0 -1 2 3 0 -3। तो जब समीकरण 2 और 3 की
इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो हम कहते हैं कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से हम कहेंगे समीकरण 2 व 3 से एडजॉइंट ऑफ ए का होल टी बराबर एडजॉइंट ऑफ ए टी। यही हमारा दूसरा गुणधर्म था कि किसी भी अवयव के सहखंडज अवयव का परिवर्त अवयव उस अवयव के परिवर्त अवयव के सहखंडज अवयव के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे गुणधर्म की। तीसरा गुणधर्म हमारे पास है नंबर 3, एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि यहां पर हमें दो वर्गावयव दिए जाएंगे, उन दोनों का हम गुना करेंगे, गुना करने के बाद हम उसका सहखंडज अवयव निकालेंगे। वहां से जो मान हमें प्राप्त होगा वो मान किसके बराबर होगा, वो मान एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। अर्थात हमें कोई दो अवयव ए और बी दिए जाएंगे, हम उनका दोनों का गुना करेंगे, गुना करने के बाद ए बी का हम सहखंडज अवयव निकालेंगे। तो इसका जो मान है वो एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो हम यहां पर दो वर्ग अवयव ले रहे हैं। यहां पर दो वर्ग अवयव में द्वितीय क्रम के ले रहा हूं। पहला वर्ग अवयव ए बराबर 2, 3, -1 और कोई भी अवयव हम लिख सकते हैं जो भी हमारा मन करे, या चलो 1, -4 एंड बी अवयव। क्योंकि ये जो नियम है ये नियम प्रत्येक अवयव के लिए लागू होता है, प्रत्येक वर्ग अवयव के लिए लागू होता है। तो यहां पर दूसरा अवयव v जो है और b जो है वो मैंने लिखा 1, -2, -1 और 3। ये दो वर्ग अवयव हमें दिए गए हैं 2 into 2 क्रम के। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इन दोनों अवयवों का गुणन करेंगे और फिर उसका सहखंडज अवयव निकालेंगे। नाउ a into b 2, 3, 1, -4 ए अवयव लिखा मैंने, इनटू में बी अवयव लिखा 1, 2, -1, 3। दो अवयवों का गुणन हमने तीसरे चैप्टर अवयव में पढ़ा था। कैसे गुणा किया जाता है, गुणा करते समय हम पहले अवयव की पहली पंक्ति को दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ते हैं। तो यहां पर हम 2 को 1 से गुणा करेंगे और 3 को -1 से गुणा करके जोड़ेंगे। तो 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 3 को -1 से गुणा किया तो -3। फिर हम क्या करेंगे, स्तंभ बदलेंगे, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, फिर वही गुणा करके जोड़ेंगे। तो 2 को -2 से गुणा किया तो -4 प्लस 3 को 3 से गुणा किया तो 9। स्तंभ खत्म हो गए हैं। अब हम पंक्ति चेंज करेंगे, पहले अवयव की दूसरी पंक्ति और दूसरे अवयव का पहला स्तंभ, इनके संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ेंगे। 1 को 1 से गुणा करेंगे, -4 को -1 से गुणा करके जोड़ेंगे। तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 प्लस -4 को -1 से गुणा किया तो +4। फिर हम दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ेंगे। तो 1 को -2 से गुणा किया तो -2 प्लस -4 को -3 से गुणा किया तो -12। ये हमने क्या किया है, इन दोनों अवयवों को आपस में गुणा किया है। अब इनको हल कर लेते हैं। 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1, माइनस का 4 और प्लस का 9 तो प्लस का 5, प्लस का 1 और प्लस का 4 तो प्लस का 5, माइनस के 12, माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 2 और माइनस के 12 तो माइनस के 14। ये हमने क्या किया, जो हमें दो अवयव दिए गए थे हमने उनको आपस में गुणा कर लिया, जो कि 2 into 2 क्रम था। अब हम क्या करेंगे, इसका सहखंडज अवयव निकालेंगे। सहखंडज अवयव वही काम, प्रत्येक अवयव के सहखंड निकालेंगे, उन सहखंडों से एक अवयव बनाएंगे, उस अवयव का परिवर्त अवयव निकालेंगे, तो दिए गए अवयव का सहखंडज अवयव हमें मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने आपको सहखंडज अवयव के बारे में पढ़ाया था, बताया था
तो मैंने वहां पर आपको कहा था कि यदि हमारी सारणी द्वितीय क्रम की है तो इसको हल करने की एक लघु विधि हमारे पास है। तो हम यहाँ पर लघु विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो हम इसका सीधा सहखंडज अवयव ज्ञात कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो लघु विधि में आपको बताया था कि जो इसके मुख्य विकर्ण होते हैं इनके अवयवों को आपस में इंटरचेंज किया जाता है। तो -1 और -14 को हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो -14 यहां पर आ जाएगा और -1 यहां पर आ जाएगा। और जो इसके पश्य विकर्ण है इनके केवल चिन्ह बदल दिए जाते हैं। तो ये मान आ गया -5 और ये आ गया -5। तो हमने क्या किया, जो हमें ए और बी अवयव दिए गए थे सबसे पहले मैंने उनको गुणा किया है। गुणा करने के बाद मैंने उस ए बी का सहखंडज अवयव लघु विधि के द्वारा हमने ज्ञात कर लिया है। हमें प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अभी हमारा एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बाकी है। तो अब हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी मैं सीधा ही निकाल देता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए करना वही है कि जो हमें अवयव ए दिया गया है इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को मैं इंटरचेंज कर दूंगा। तो यहां पर आ जाएगा -4, यहां पर आ जाएगा 2 और पश्य विकर्ण के अवयवों के चिन्ह बदल दूंगा। 3 है तो -3 हो जाएगा, यहां पर 1 है तो ये -1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम अवयव बी का सहखंडज अवयव निकालते हैं। एंड एडजॉइंट ऑफ बी, 1 और 3 की जगह बदल दी मैंने, और जो पश्य विकर्ण है इनके मैंने चिन्ह बदल दिए। -2 के स्थान पर 2 आ गया और -1 के स्थान पर 1 आ गया। तो मैंने लघु विधि के द्वारा अवयव ए का सहखंडज अवयव और अवयव बी का सहखंडज अवयव ज्ञात कर लिया है। अब हम इनको गुणा करेंगे, लेकिन गुणा करते समय ध्यान रखना कि जब हम गुणा करते हैं इनका क्रम बदल जाता है। यहां पर a इंटू बी था, लेकिन जब गुणा करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहला काम हम एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले मैं एडजॉइंट ऑफ बी अभी लिख लेता हूं 3 2 1 1 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए -4 -3 -1 2। अब हम इनको दोबारा गुणा करेंगे, गुणा उसी तरीके से है। तो 3 को -4 से गुणा किया तो -12 प्लस 2 को -1 से गुणा किया तो -2, 3 को 3 से गुणा -3 से गुणा किया तो -9 प्लस 2 को 2 से गुणा किया तो 4, फिर 1 को -4 से गुणा किया तो -4 प्लस 1 को -1 से गुणा किया तो -1, 1 को -3 से गुणा किया तो -3 प्लस 1 को 2 से गुणा किया तो 2। माइनस के 12 प्लस -2 यानी कि -14, -9 प्लस 4 माइनस के 5, -4 प्लस -1 यानी कि -4 और -5, -3 प्लस 2 -1। तो ये जो मान है हमारे पास, ये मान हमें मिला है एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं। समीकरण 1 की राइट हैंड साइड हमारे पास थी -14 -5 -5 -1, और समीकरण 2 की राइट हैंड साइड भी वही है -14 -5 -5 -1। देख सकते हो -14 -5 -5 -1। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि अगर इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, बराबर होगी। समीकरण 1 व 2 से तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही हमें तीसरे गुणधर्म में पढ़ना था, सिद्ध करना था, जैसे कि लिखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। हैंस प्रूफ। थैंक यू।